जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल बीपीएससी टीआरई द्वारा पीआरटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट की बात करें तो इसमें 72,419 लोगों ने सफलता हासिल की। लेकिन अगर बात करें तो रिजल्ट बहुत सारे विवादों में रहा, क्योंकि ऐसे लोगों का भी चयन हो पाया जिनके नंबर कम थे और ऐसे लोगों का भी चयन नहीं हो पाया जिनके नंबर अधिक थे। आखिर क्या इसकी वजह थी, कहां रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, ये सब हम बताने वाले हैं। लेकिन बच्चों का लगातार सवाल, मैं सुबह से लगभग हजारों कह सकते हैं कॉल और मैसेज आए और कह रहे हैं मेरा 57 नंबर था, मेरे दोस्त का 52 नंबर था, उनका हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। आखिर क्या रीजन है, जब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके नंबर और मेरे नंबर से अधिक होने के बावजूद भी आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है उनके। उसके बाद अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड ऑलरेडी किए हुए थे और बीएड ही उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन उनके रिजल्ट शो हो रहे हैं, अर्थात उनके नंबर भी मतलब कह सकते हैं कि रोल नंबर उनके हो रहे हैं। मैंने कई बच्चों का इस बात को चेक भी किया और हमने उससे पूछने का प्रयास भी किया कि क्या आपने डीएलएड को चेंज किया था क्या नहीं किया था। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं किए थे, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है कि इसकी वजह क्या है। कहीं ना कहीं बीपीएससी की ओर से लापरवाही हुई है या नहीं हुई, ये सवालिया निशान है। उसके बाद अगर बात करें हाई कटअप क्यों गया, ये भी लोगों का सवाल है, आखिर इतना रेंज क्यों हाई हो गया, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेड किसी की भी नहीं थी। वेटिंग लिस्ट जो है जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा दर्जन के ऐसे लोग हैं, कह सकते हैं आधे लोग 50% लोग ऐसे हैं जो सीटेड उत्तीर्ण ही नहीं है और उन लोगों को शामिल कर दिया गया। अब डीबी होने वाला, अगर डीबी में वो लोग अनसिलेक्टेड होते हैं तो क्या वो बच्चे जो रिजर्व में है, या कह सकते जो बच्चे का रिजल्ट है लेकिन नंबर 2 4 5 कम होने की वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उन लिस्ट को बिहार सरकार और बीपी से जारी करेगी, ये लोगों का सवाल है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार चल रही है। क्योंकि भैया देखिए, ये एक रिजल्ट है, एक कैंडिडेट, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और बीएड के अभ्यर्थी है और इनका रोल नंबर जो है 59 कह सकते हैं 591785 है। ये बीएड के अभ्यर्थी है और इनका रिजल्ट जो है वो उर्दू में देखने को मिला है। ये अपने आप को लकी समझ रही है और इनका रिजल्ट भी वाकई में हमने चेक किया, जब उनके एडमिट कार्ड को हमने मंगवाया तो मुझे इनका रिजल्ट देखने को मिला। आखिर बीएड को शामिल नहीं किया गया तो बीएड का रिजल्ट कैसे आ गया, ये सवालिया निशान है। और उसके बाद अगर बात करें तो रिजल्ट जो जारी हुआ उनमें अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखने को मिला है कि 72% जो है वो अभ्यर्थी पास हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 23,700 इसमें हुआ था और 26,204 माध्यमिक में और 72,419 जो है आपको देखने को मिला था। काउंसलिंग जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और काउंसलिंग के बाद में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन सवाल हमारा और सबका हो सकता है कि आपके भी सवाल होंगे कि आखिर इतना कटअप हाई क्यों किया। अगर कटअप हाई जाने के पीछे दो रीजन है। सबसे बड़ी बात रीजन ये है कि आपका जो जनरल यानी यूआर का जो सीट था उस पर जो है बाहरी स्टेट वाले लोगों की संख्या बढ़ी और उनको कह सकते हैं कि यथार्थवत रूप से लिया गया, अर्थात उनके कोई क्राइटेरिया नहीं बनाए गए। मतलब ये फिक्स भी नहीं किया गया कि अन्य राज्य के लोगों को कितना प्रतिशत लिया जाएगा, अर्थात जनरल की सीट पर उनको पूरा हमलावर रहे और उनको वहां पर जगह दिया गया। इसलिए बिहार के लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो गया। उसके बाद अगर बात करें और दूसरी वजह यह है कि सीटेड अपियरिंग, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बीएड का डिग्री लगाया था लेकिन कॉलम में उन्होंने डीएलएड लिख दिया था, उस आधार पर भी उनका रिजल्ट आ गया है। अब वो लोग जब डीबी में जाएंगे तो उनके पास होगा बीएड लेकिन फॉर्म में भर दिया है डीएलएड। अब वो डीएलएड का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, तो ऐसे लोग जब अनसिलेक्टेड होंगे तो कहने का मतलब हुआ कि मेरिट लिस्ट में वो बाहर होंगे और फिर वो मेरिट लिस्ट जो जिनका छूट गया है, कह सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, वो जारी करना चाहिए। तो हम लोगों की मांग है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, मैं परेशान हो गया। मैं मतलब उनके परेशानी को सुन सुन करके तो हमारा दिमाग का जो भेजा है वो भी मतलब लग रहा है कि फटा जा रहा है कि भैया हो क्या रहा है। एक जगह कम नंबर वाले का हो रहा है, एक जगह ज्यादा नंबर वाले का नहीं हो रहा है। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि इस पर स्कोर कार्ड जारी किया जाए और वेटिंग लिस्ट की भी जो है अतिशीघ्र जो है बीपीएससी द्वारा जो है इसे बताया जाए कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और हम वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्जी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी बनवाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कटअप हाई गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताइएगा ताकि आवाज आपका हम रख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।